ऐसे लोग थे जो शायद अपने 35th फ्लोर पे ऑफिस में मैनहट्टन में बैठे बैठे फोन पे अफ्रीका की कोई गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते थे। इतने शक्तिशाली पुरुष वे जमीन पे क्यों आ गए? चौपट क्यों हो गए? कारकिर्दी क्यों बिगड़ गई? जेल में क्यों गए? बैंकरप्ट क्यों हुए? और आज उनका नामो निशान क्यों नहीं है? 300 पेज की ये पुस्तक है, उसमें जिस्ट में एक लाइन उन्होंने लिखी है, मैं उनको सिर्फ शब्दशः नहीं लेकिन अक्षरशः कोट करना चाहूंगा। जिम कॉलिंस ने लिखा है, दिस माइटी पीपल केम क्रैशिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक ही कारण से। उनके शब्द में बात है, अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 कमाने के लिए, ज्यादा ज्यादा पैसे पाने के लिए, ज्यादा ज्यादा कीर्ति नामना प्रतिष्ठा पाने के लिए इन लोगों ने जीवन में नैतिकता, सिद्धांत और मूल्य को बाजू में रख दिया। ये उनका 40 साल का अनुभव है। नैतिकता और सिद्धांत और मूल्य से कोई किसी भी प्रकार की, कोई भी संजोगों में, कोई भी दिन, कोई भी प्रकार का खेल आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी हो, कोई भी हो। तो टुवर्ड्स बेटर लिविंग जो हम बात करना चाहते हैं, जो मुख्य विषय है, उस अंतर्गत पहली बात यह है कि आप व्यवसाय में नैतिकता, नीतिमत्ता रखना, तो ठीक तरह से जीवन चलेगा। क्योंकि वहां तकलीफ आई तो आपके सब रोल में तकलीफ आ जाएगी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर बिजनेस, देयर इज अ प्रॉब्लम एज अ फादर, देयर इज अ प्रॉब्लम एज अ हस्बैंड, देयर इज अ प्रॉब्लम एज अ फ्रेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम एज अ सन, देयर इज अ प्रॉब्लम एज अ ब्रदर। सब रोल में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। लोग मानते हैं ये फ्री वर्ल्ड है, हम भी कहते हैं ये फ्री वर्ल्ड है, लेकिन एक स्टेटमेंट में सिखाता हूं कॉर्पोरेट्स को और बोलता हूं कि आपकी फ्री वर्ल्ड की एंटरटेनमेंट और खुशियां आपकी बॉन्डेड वर्ल्ड में जितनी डिसिप्लिन है उस पर आधारित है। ये वाक्य आप लेके घर जाना। आपके फ्री वर्ल्ड में आपके एंटरटेनमेंट और सब प्रकार की जो खुशियां हैं उसका संपूर्ण आधार किस पे है? आपकी जो बॉन्डेड वर्ल्ड है ना, उसमें आपका डिसिप्लिन। All your joys of the free world depends upon the disciplines in your bonded world. तो ये प्रथम बात है। तो जिम कॉलिंस $1 लाख चार्ज करते हैं। मतलब समझ लो, राउंड फिगर ले लो, 60 लाख रुपये, 1 मिनट बोलने के 1 लाख रुपये। ये लेके ये चार्ज करके क्या बोलते होंगे? यही जो आप मुफ्त में सुन रहे हो 15 मिनट से। क्योंकि सामने बैठे वाले एग्जीक्यूटिव्स को यही सिखाना है कि बाकी तो सब आपके पास हैं। आपके पास हार्वर्ड की MBA की डिग्रीज हैं, आपके पास 15 साल का अनुभव है एक MNC का, आप CEO MNC के आप CEO हो, 15-18 हज़ार एम्प्लॉयज आपके हाथ के नीचे, दुनिया के 25 देशों में आपका कारोबार चल रहा है, आप प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर पे एंटाइटल्ड हो, ये सब आपके पास है। अब ये सब छूट ना जाए ना, इसके लिए आपके पास कुछ विचार अब मुझे आज रखने हैं। ये बात जिम कॉलिंस सिखाते हैं। लेकिन वो 3 पीस सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कॉलर माइक लगा के घूमते घूमते स्टेज पे बात करते हैं, उसके चार्ज चढ़ते। ये भगवे के चार्ज नहीं चढ़ते, बात तो वही करते हम। ये जस्ट सीधा साधा लगता है लेकिन बात तो यही है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुवर्ड्स बेटर लिविंग is your discipline, norms, ethics at your workplace. उसमें एक और भी बात आती है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके दफ्तर में, आपके धंधे पे आपकी स्त्री पुरुष मर्यादा। बहुत कम स्पीकर्स इस विषय पे बात करेंगे। आपने शायद किसी स्पीकर को इस विषय पे सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। पिछले 2 महीने से आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हर रोज एक कथा सुनते होंगे अलग अलग व्यक्ति की
कि ये स्त्री पुरुष मर्यादा में दफ्तर में काम पे कुछ खामी आई, इसलिए उनकी जॉब गई, तनख्वाह गई, स्टॉक्स गए, एडवांटेजेस पर्क सब गए। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन गवर्नमेंट के करीबन 10 मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन इसी कारण से देना पड़ा है। कल परसों प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थेरेसा मे ने उनको सीनियर मोस्ट मिनिस्टर को मजबूर किया रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि इस स्कैंडल में वे आ गए थे। तो जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस एथिक है। हा? और इसमें भी गलती की, यू बिकम जीरो फ्रॉम हीरो विद इन सेकेंड्स। मैंने बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, कम स्पीकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ये आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज 2-3 बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव्स आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स एंड बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। यही वजह से, यही कारण से। विंस्टीन का केस सुना, हॉलीवुड का मोगल। हॉलीवुड भी एक भी फिल्म अगर उनके आशीर्वाद ना हो तो रिलीज नहीं हो सकती है। विंस्टीन हॉलीवुड मुगल, आज तक उनकी कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस हुई 300 से ज्यादा फिल्म को ग्रैमी या ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है, और 60 से ज्यादा को ऑस्कर और ग्रैमी मिल चुका है। कोई भी नया एक्टर एक्ट्रेस उनके आशीर्वाद के बिना हॉलीवुड में अपनी कारकिर्दी नहीं बना सकते, उनके आशीर्वाद चाहिए। लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बाहर आने लगे, एलिगेशंस चालू हुए। 1, 2, 5, 7, 10, 15, 25, 50 महिला ने आगे आके ये बात की, और उसमें से विश्व में हैशटैग चालू हुआ, #MeToo। आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में। पहली बात तो हॉलीवुड क्लब ने इनको क्लब की मेंबरशिप से निकाल दिया। दूसरी बात यह बनी कि उनको अपनी कंपनी में से रेजिग्नेशन देना पड़ा। अपनी स्थापी हुई कंपनी, अपनी बढ़ाई हुई कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि आपकी वजह से हमारी कीमत कम हो रही है, तो बोर्ड में से निकाल दिया, कंपनी में से निकाल दिया, आपको कल से दफ्तर नहीं आना है। यह दूसरी बात बनी। तीसरी बात यह बनी कि सबने लॉ सूट्स डाले, और अमेरिका में तो इस प्रकार के लॉ सूट्स 4-6 महीने में कंप्लीट होते हैं। तो अभी मार्च और अप्रैल 2018 में सबके जजमेंट्स आएंगे, और $800 मिलियन की उनकी पूरी प्रॉपर्टीज आज ऑन सेल आ गई। सब बिक जाएगी, और ये जनाब मार्च अप्रैल तक रोड पे आ जाएंगे। आज से 2 महीने पहले ही वॉज द मोगल किंग, नहीं, उनको बोलते थे हॉलीवुड मोगल। उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी दृष्टि बिना हॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म, बिग बजट फिल्म, छोटी मोटी ठीक है, बिग बजट फिल्म रिलीज हो ही नहीं सकती। और हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अपने जन्मदिन पे उनको मिलने जाते थे, आशीर्वाद देना, ठीक चले हमारा। इतनी बड़ी व्यक्ति मार्च महीने में रोड पे आ जाएगी। ये मर्यादा का भंग हुआ। तो ये भी बहुत जरूरी है टुवर्ड्स बेटर लिविंग।